आयुष्य। नमस्कार, आदाब, केम छो, सत श्रीकाल, जय महाकाल। प्यारे साथियों, आज जो नीट का एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन मेरे पास। क्वेश्चन देख के तो ऐसे लग रहा है ना बायोलॉजी का, इससे अच्छा, इससे इजी क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया होगा। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं टीचर हूँ तो मैं कह दूँ कि बहुत इजी है। स्टूडेंट के अनुसार भी क्वेश्चन बहुत इजी है और इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड नहीं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। माने 10 क्वेश्चन जो था, जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, वो स्टूडेंट को टाइम लगा होगा बनाने में। क्वेश्चन इजी था लेकिन थोड़ा समझने में उसको समय लगा होगा, इसलिए बच्चा को लगता होगा, कुछ कुछ बच्चों को कि स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा टफ है। लेकिन एक भी क्वेश्चन टफ नहीं था माय डियर स्टूडेंट। आप अपने एनसीईआरटी को मिलाइएगा, एनसीईआरटी के एक एक लाइन से क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं पूछा गया है। जैसे इसका सॉल्यूशन तो मैं अभी कर रहा था, लेकिन पहले मैं सोचा कि एक बार दिखा दूं। आप 90 का 90 क्वेश्चन मैं पढ़ लिया, सॉल्व कर लिया हूँ, बस खाली आप ऑनलाइन आकर के इसको बताना है। मेरे पास जो क्वेश्चन का सीरीज है वो है 13, बुकलेट कोड है 13। इसमें सबसे पहला है फिजिक्स, उसके बाद में है केमिस्ट्री, लास्ट में है बायोलॉजी। तो क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत इजी, जितना एक्सपेक्टेशन था कि इजी नहीं होगा, हार्ड होगा, उसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी। और ऐसा क्वेश्चन, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा है ना जो इजी से भी ऐसे क्वेश्चन देखेगा बच्चा बना देगा। और मैं अपना बात करूं तो जिस लेवल का मैं क्लास 11th में पढ़ाता हूं, जितना डीपली एनसीईआरटी, वो 11th वाला बच्चा इसका सारा क्वेश्चन बना देगा। हाँ, बट लेकिन 11th क्लास के बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सॉल्व सारा क्वेश्चन कर देगा। लेकिन टारगेट का बच्चा, नीट एस्पायरेंट्स, तो जो ड्रॉपर होगा वो तो पूरा बना देगा। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकन है, लेकिन और बाकी क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आसानी से बन जाएगा, बनाया भी है। जिस बच्चे का क्वेश्चन मेरे पास है उसका फिजिक्स में रिजल्ट नहीं होने वाला, फिजिक्स के कारण रिजल्ट नहीं होने वाला है। और केमिस्ट्री में भी थोड़ा कम क्वेश्चन बना के आया है, लेकिन बायो में तो 90 क्वेश्चन में 85 बन गया है। 5 क्वेश्चन उसके अनुसार टफ लगा उसको, लेकिन टफ था नहीं। अब रिजल्ट रही बात, तो रिजल्ट तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में के कारण रिजल्ट नहीं हो पाएगा। चलिए, जिस स्टूडेंट्स को पेपर अच्छा नहीं गया, घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा सोचना नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, 1 साल और तैयारी करेंगे। हार नहीं मानना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जो गलतियां आपने 2025 में किया होगा उस गलतियों से सीखना है, और 2026 में फिर से न्यू एरा से एक बार फिर से पूरा जोश और जज्बा के साथ लग जाना है, और 2027 में एक सीट रिजर्व कर लेना है। उसके लिए प्रिपरेशन करना है, पीछे वाले बातों को भूल जाना है, पढ़ाई को भूल जाना है, हर एक वो चीज़ को भूल जाना है
छोड़ देना है जो आपको 2026 के नीट में डिस्टर्ब किया हो, वो आपको परेशान किया हो, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो आपका रिलेटिव्स हो, चाहे वो अगल बगल का पीयर हो, दोस्त हो, कोई भी हो, जो आपको 1 घंटा 1 मिनट 1 सेकंड का भी समय लिया हो और आप उसको समय दिए होंगे, वैसे स्टूडेंट्स फिर से वही गलती रिपीट नहीं करना है। नया सेरा में 2026 को एक लक्ष्य बनाना है और जो 26 का जो तैयारी करना है वो ऐसे तैयारी करना है 26 में कि 2027 में एक सीट आपके नाम हो, और होगा। आपको, आप जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, जो 12 का एग्ज़ाम दिए होंगे, इस बार नीट का फॉर्म नहीं भरे होंगे, एज नहीं पूरा होगा या इच्छा नहीं होगा या प्रिपरेशन नहीं किया होगा, वो बच्चे एक बार आसपास में किसी भी स्टूडेंट से क्वेश्चन लेकर के आप एक बार बनाने बैठिए बायोलॉजी। और अगर हमसे पढ़े होंगे तो आप 11th क्लास का 12th क्लास का कॉपी उल्टाइए और एक एक पेज बाय पेज आप उसको पलटिए। देखिए आपको एक एक क्वेश्चन आपके कॉपी में होगा। अगर आपसे वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है, नहीं मिल रहा है, मैच नहीं कर रहा है, तो आप कॉपी और क्वेश्चन लेकर के मेरे पास आइए, मैं आपको सारा मैच करा दूंगा, आपके कॉपी में होगा। तो प्यारे स्टूडेंट, समय आ गया है अपने आप को फिर से एक बार मेहनत में झोंकने का, मेहनत करने का। एक बार और प्रयास करेंगे। 100 बार अगर फेलियर हो गए फिर भी उठ करके खड़े होंगे और एक बार फिर से तैयारी करेंगे। और ऐसे तैयारी करेंगे कि मानो कि मेरा पहला अटेम्प्ट है। कभी पीछे में सोचेंगे नहीं कि हमने 2 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, हो नहीं रहा, ये सोचना ही नहीं है। ऐसे तैयारी करना है लगा कि एक बार फर्स्ट टाइम, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं नीट क्वालिफाई करके दिखाऊंगा और 2027 एक सीट मेरा रिजर्व होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी से, कल से, आज रेस्ट कर लीजिए, कल से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। 6 घंटा क्लास, 6 घंटा सेल्फ स्टडी, 12 घंटा अपने आप को दे देना मिनिमम। उसके बाद आप देखिए रिजल्ट कैसे नहीं होता। उसमें आपको फेस्टिवल को इग्नोर करना है, शादी विवाह उपनयन। 1 साल, ओनली 1 साल तुम रूम में पैक हो जाओ, 1 साल रूम में बंद हो जाओ, देखो कैसे नहीं होता है रिजल्ट। रूम में बंद का मतलब कोचिंग, कोचिंग से रूम, रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, बाकी कहीं नहीं। फैमिली तक को छोड़ देना 1 साल के लिए। दोस्त, फैमिली, फैमिली के में रिलेशन, रिलेटिव्स, सबको हटा देना है। 1 साल तुम दे दो ना अपने आप को। इतना लंबा आयु है, 60, 70, 80, 90, 100 साल, उसमें से 1 साल तुम अपने लिए नहीं दे सकते हो। अगर अपने आप को 1 साल दे दिया, 1 साल तो मैं मांग रहा हूँ, 1 साल तुम अपने आप को दे दो, 365 डेज। उसके बाद देखो रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट नहीं कैसे आएगा? तुम रिजल्ट के पीछे नहीं, नीट तुम्हें बुलाएगा, तुमको कॉल करेगा। बस 1 साल तो देना है। 365 दिन आपको देना है नीट के लिए। 12 के बाद 365 दिन, आप 365 दिन दे दीजिए, देखिए नीट आपके पीछे आएगा। नहीं कैसे आएगा? चलिए ठीक, मिलते हैं फिर। क्वेश्चन का एक बार प्रैक्टिस मैं कराता हूँ कल। पहले मैं अपने बच्चों से मैं क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। जो बच्चे अभी 11 से 12 में गया है, उन बच्चे से मैं पहले सॉल्व कराता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्यूशन करके मैंने वहाँ पे आऊँगा। ऐसे तो मैं सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे चुका हूँ, कर चुका हूँ, सारा A to Z टिक लगा चुका हूँ, मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट का। तो मैं क्यों ना अपने 11 से जो 12 में बच्चे गए हैं, मैं उनसे सॉल्व कराऊँ। वो बच्चे से मैं कल क्लास में आपके साथ में रूबरू करवाऊँगा। वो बच्चे बताएंगे कि मैं फाउंडेशन बैच में
उनको सारा क्वेश्चन 11th में जितना पूछा हुआ है वो सारा क्वेश्चन मैं पढ़ाया हूँ क्लास में या नहीं पढ़ाया हूँ। हताश नहीं होना है बेटा, जो चला गया चला गया, जो बचा हुआ है समय 1 साल 26 में फिर से लग जाना है। 365 दिन याद रखना, 365 60 डेज इंटू 6 आवर सेल्फ स्टडी के लिए। इतना तुम कर दो, इतना अगर कर दिया तो फिर तुम्हें नीट क्वालिफाई होने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इतना करता नहीं है स्टूडेंट, घर से कॉल आया शादी विवाह है चला जाएगा, दोस्त का है अगल बगल है रिलेशन का रिलेटिव्स का है चला जाएगा, नहीं होगा ना। दिवाली है, छठ है, दुर्गा पूजा है, चला जाएगा। ईद है, बकरीद है, नहीं जाना है बेटा। 1 साल दे दो ना, अपने आयु का, अपने एज का, अपनी ज़िंदगी का 1 साल तो मांग रहा है नीट, और अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए 1 साल तुम नीट को नहीं दे सकते। नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना है, बस 1 ईयर, 1 ईयर इज़ एनफ फॉर क्रैक नीट एग्जामिनेशन। चलिए ठीक, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अब की बार जो आएंगे तो आपको एक गाइडलाइन देंगे 2027 में 1 सीट नीट का कैसे रिजर्व होगा आपके नाम। उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है और स्ट्रेटजी बना के काम करना है। कोई भी काम का आप करते हैं उस काम को सफल होने के लिए स्ट्रेटजी बना के काम करना पड़ता है। कोई भी काम हो, अगर आपके घर में शादी विवाह होता है उसके लिए भी स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ता है। कोई बिजनेस करना है उसके लिए भी स्ट्रेटजी तैयार करना पड़ता है। वो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, उस स्ट्रेटजी के अनुसार आप स्टडी कीजिए, पढ़िए। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़िए, लेकिन ऑनलाइन को अवॉइड करना है, ऑनलाइन में नहीं जाना है। ऑफलाइन आपको जहां मन करे, जो टीचर्स एनसीईआरटी पढ़ाते हैं बस उस कोचिंग में आप एडमिशन जाके कराइए, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, कहीं भी हो, पटना हो, पटना से बाहर हो, आपके गांव में हो, देहात में हो, घर में हो, आपके होम डिस्ट्रिक्ट में हो, टाउन में हो, आपके पड़ोस में हो, अगल बगल हो, आप किसी भी कोचिंग में जाके एडमिशन ले लीजिए। लेकिन ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी, बायोलॉजी मीन्स एनसीईआरटी नीट के लिए, उतना आप कर लो बेटा, सफलता में कोई बाधा नहीं आएगा। और जो बाधा आ रहा है उसको साइड करते जाओ, उससे दोस्ती खत्म, रिश्ता खत्म, नाता खत्म, सब कुछ खत्म। ठीक है, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।